हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके बताऊंगा। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। राइट द वैल्यू ऑफ एन व्हेन 2a का होल मॉडुलस इक्वल टू n होल मॉडुलस ऑफ a। इसका मतलब ये कार्डिनलिटी का सिंबल है, ठीक है। तो 2a इक्वल टू n मॉडुलस ऑफ a। तो अब देखो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हो, इम्प्लाइज n की जगह में 2 का क्यूब होल इंटू a। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो आंसर हम लोग को 8 मिलेगा। नेक्स्ट, इफ ए बी सी बी ए बी एक्स बी सी इक्वल टू 0 देन एक्स का वैल्यू, ये जो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखो ए बी सी ये बी ए बी, अगर एक्स का वैल्यू अगर ए कर दे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो गया तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्स की जगह में ए लिख देते हैं तो देखो ये फर्स्ट रो ए बी सी है, थर्ड रो भी ए बी सी हो जाएगा, तो वैल्यू 0 होगा या नहीं। तो इसलिए एक्स का वैल्यू ए होगा, ये होगा आंसर। नेक्स्ट, if A is a square matrix of order 3 and A cardinality equal to 3, then write the matrix represented by A dot adjoint of A। अब तक A का कार्डिनलिटी कितना है, 3 है। तो आंसर हम लोग को ये होगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k x माइनस ky माइनस जेड इक्वल टू 0 kx माइनस y माइनस जेड इक्वल टू 0 x प्लस y माइनस जेड इक्वल टू 0 हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। k का वैल्यू कितना होगा, अगर ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो इसका डिटरमिनेंट देखो 1, यहाँ पे माइनस k देन माइनस 1, फिर k माइनस 1 देन 1 1 माइनस 1, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू, ठीक है, 0। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस कर दो तो देखो यहाँ पे प्लस 1 रहा, सीधा रो और कॉलम को डिलीट करो, 1 प्लस 1, फिर माइनस माइनस प्लस k, रो कॉलम को डिलीट करो, सीधा रो कॉलम को डिलीट करो, माइनस के प्लस 1 माइनस के प्लस 1, फिर प्लस इंटू माइनस 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 1 होल इंटू रो कॉलम को डिलीट करो, के प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इम्प्लाइज 1 प्लस कितना होता है 2। अब के को मल्टीप्लाई करो, माइनस के स्क्वायर प्लस के, फिर यहाँ पे माइनस के, फिर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस के प्लस के कैंसिल हो गया, तो रहा कितना माइनस के स्क्वायर 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज माइनस के स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1 को दे लिया माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब के का वैल्यू कितना हो गया, रूट ओवर ऑफ 1 इक्वल टू प्लस और माइनस 1, आंसर होगा प्लस और माइनस 1। तो देखो ये प्लस 1 माइनस 1, ये होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ a 0 0 0 b 0 और 0 0 c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एडजेंट ऑफ a। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a एडजेंट ऑफ a दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना होगा। इसका आंसर देखो, a का कार्डिनलिटी कितना होगा, a b c, ठीक है। तो a एडजेंट a का होल कार्डिनलिटी जो होगा ये हो जाएगा a का कार्डिनलिटी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, तो ये बीट 3 होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नॉन इंटीग्रल रूट्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 इज। नॉन इंटीग्रल रूट्स कितना होगा। अब ये डिटरमिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, c1 इज इक्वल टू c1 माइनस c3 कर दो। तो c1 माइनस c3 अगर करते हो तो कितना आ रहा है, देखो x माइनस 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 माइनस x, फिर c2 कॉलम को वैसे रखो 2x 4, फिर यहाँ पे 5 3x होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब x माइनस 5 को कॉमन ले जाओ, x माइनस 5 को अगर कॉमन लेते हो तो यहाँ पे 1 2 5, यहाँ पे ये 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0, तो ये 0 होगा, यहाँ पे x और यहाँ पे 3,
यहाँ पे -1 क्योंकि x माइनस 5 कॉमन गया तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स था तो यहाँ पे -1 फिर 4 देन x होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हो तो यहाँ पे x माइनस 5 है, रो 1 लिखो, रो 1 इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 3। ये रो 1 कॉलम में हम रो में लिख सकते हैं, रो 1 प्लस रो 3 को मिलाकर लिखो तो बाहर में कितना x माइनस 5 है। अब देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स। अब रो 2 कॉलम वैसे रहा, x 0 x और 3, यहाँ पे -1 देन 4 और x होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 5, यहाँ पे x माइनस 5 है। अब एक्सपेंशन हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से एक्सपेंशन होगा। ठीक है, इसका सीधा रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हो क्योंकि ये दोनों 0 है ना, तो ये रो कॉलम को डिलीट करो तो देखो कितना आ रहा है, 6 3 जा 18 माइनस 5x देन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस यहाँ से कॉमन ले जाओ तो x माइनस 5 होल इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम नॉन इंटीग्रल अगर करते हैं तो हुज सॉम कितना होगा, इस सॉम होगा -5। इसको अगर हम इंटीग्रल करते हैं तो एक जो सॉम आएगा वो -5 होगा। क्लियर, तो आंसर देखो बीट में -5 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if AB and AB are all skew symmetric then find the value of AB plus BA। अब देखो AB और AB are all skew symmetric then find the value of AB plus BA, इसका वैल्यू 0 होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x sin x माइनस sin x cos x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो पहले डिटरमिनेंट निकाल दो। डिटरमिनेंट कितना होगा, cos square x माइनस cos x देन प्लस sin square x। डिटरमिनेंट पहले इधर से मल्टीप्लाई देन माइनस तक इधर से। अब देखो यहाँ पे sin square प्लस cos square कितना होता है, 1 माइनस cos x। ठीक है, 1 माइनस cos x हुआ। अब हम लोग को निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू डिटरमिनेंट कैसे हम लोग निकाल, देखो यहाँ पे 1 माइनस cos x निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। आज -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1, इधर -1 लिख दिए, यहाँ पे +1 लिख दिए। ठीक है, इम्प्लाइज माइनस, यहाँ पे अब उल्टा कर दो, यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस को अगर हम लोग हर एक में मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस cos x हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हम लोग माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इम्प्लाइज अब देखो ये हो जाएगा। अब +1 हर एक में करो तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस cos x, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 2 आया, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2। तो मैक्स वैल्यू इक्वल टू 2, तो ये 2 होगा आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x एंड y इफ x, ये -2 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखो x का जगह में कितना 1 है तो x इज इक्वल टू 1, और -2y का जगह -8 है तो -2y इक्वल टू -8, माइनस कैंसिल कर दो, इम्प्लाइज y इक्वल टू 8/2 कितना होता है 4, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4, तो देखो ये होगा आंसर। नेक्स्ट, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ 1 देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द डिटरमिनेंट दिस इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे कर देंगे, यहाँ पे R1 को हम लोग लिखे R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर इस तरह से लिखते हो तो देखो R1 कॉलम में क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे वो 1 प्लस
ओमेगा प्लस लैम्बडा, क्योंकि यहाँ पे लैम्बडा है, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और R2 R3 को ऐसे रखो, ओमेगा लैम्बडा 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा होल डिटरमिनेंट। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इज इक्वल यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा प्लस लैम्बडा, यहाँ पे 0, यहाँ पे ओमेगा लैम्बडा 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा होल डिटरमिनेंट, ठीक है। अब देखो ये दोनों 0, बस हम लोग को यहाँ से एक्सपेंशन करना है, हाँ या नहीं, तो एक्सपेंशन अगर करते हो तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा प्लस लैम्बडा होल इंटू, इसका सीधा लगेगा, कॉलम को डिलीट करो, ओमेगा इंटू ओमेगा कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो लैम्बडा का वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा, आंसर हम लोग का होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा द डिटरमिनेंट इज 0। लैम्बडा का कुछ भी वैल्यू हम लोग का डिटरमिनेंट 0 ही आएगा, क्लियर। आंसर होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा। नेक्स्ट, लेट ए इज ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट ए इनवर्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए इज ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स हम लोग का सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ए इनवर्स सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फाइंड x इफ दिस इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या किए, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो यहाँ पे, तो इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कॉलम 2 इसे रखो, ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, फिर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 एक्स प्लस ओमेगा होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो कॉलम 1 हम लोग का एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, फिर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 एक्स प्लस ओमेगा होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब x को हम लोग कॉमन ले सकते हो, x को अगर हम लोग कॉमन ले जाते तो ये 1 देन ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, देन 1 नहीं, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 और x प्लस ओमेगा होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब x को यहाँ पे 0 कर सकते हो, या x का वैल्यू तो 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो ये 1 हो गया। अब रो 1 को 0 कर सकते हो, रो 2 को 0 कर सकते हो, तो हम लोग क्या किए, पहले रो 1 को 0 करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बार लिख सकते, देखो R1 इज इक्वल टू लिखो R1 माइनस R2, और R2 इज इक्वल टू लिखो R2 माइनस R3, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये दोनों कॉर्नर को 0 करना है। तो R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 कितना, 0, ओमेगा माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस एक्स होगा ये, फिर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, R1 हो गया। और R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे हो जाए एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स माइनस ओमेगा, ठीक है। और R3 वैसे रखो, एक्स प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों 0 का यहाँ से एक्सपेंशन होगा, सीधा रो कॉलम को डिलीट करो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इम्प्लाइज ओमेगा माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होल इंटू 1 माइनस एक्स माइनस ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा माइनस एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा देन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब फिर माइनस दो, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 देन माइनस ओमेगा स्क्वायर देन माइनस एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, इम्प्लाइज ओमेगा माइनस, अब देखो यहाँ पे ये एक्स ओमेगा माइनस एक्स ओमेगा कैंसिल हो गया। अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब कुछ भी कैंसिल मत करो, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर देन माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना 1 है। फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर फिर माइनस ओमेगा 4 का वैल्यू हम लोग ओमेगा लिख सकते हो क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 4 होता है, तो इसको हम लोग ओमेगा लिखो, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर देन प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया और कहाँ पे कैंसिल हो रहा है देखो, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा कैंसिल हो गया, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा कैंसिल और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा कितना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जा रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है, तो ऑप्शन देखो यहाँ पे, ऑप्शन तो एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग का एक्स का वैल्यू कितना आएगा 0, एक्स का वैल्यू होगा 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अर्जेंट ऑफ ए कार्डिनलिटी के लिए 64 देन ए इक्वल टू 64 का अगर हम लोग 2 निकालते तो ये होगा प्लस टू माइनस 8 होगा आंसर। ए का कार्डिनलिटी कितना होगा 8। नेक्स्ट इवैल्यूएट, ये हम लोग का डिटरमिनेंट दिया हुआ, इसका अगर हम लोग इवैल्यूएट करते हैं तो देखो यहाँ पे C1 इज इक्वल टू लिखो C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस 10 प्लस 2 इक्वल टू 2। अब C2 कॉलम वैसे लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 12। अब कॉलम 3 1 1 2। अब देखो दो कॉलम सेम, कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है या नहीं, तो डिटरमिनेंट कितना आएगा 0, तो ये होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट ए प्लस बी ए एंड बी दे दिया है, तो ए प्लस बी 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 2 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो पहला वाला आंसर बिट 1 होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 16, x1 x2 y1 y2 मैट्रिक्स है माइनस 2 3 0 1 इक्वल टू 3 5 1 2। हम लोग को x1 x2 y1 y2 का वैल्यू निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, x1 माइनस x2 इक्वल टू 3। देखो x1 माइनस 2 इक्वल टू 3, फिर x2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से x1 इक्वल टू कितना आ रहा है, x1 इज इक्वल टू 5, x1 इक्वल टू 5 देन x2 इक्वल टू 8, क्योंकि माइनस 3 उधर जाएगा, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। वैसे ही y1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना 1 है, इम्प्लाइज
y1 इक्वल टू 1, देन y2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज y2 को माइनस में उधर लेगा +1, तो y2 इक्वल टू 3, ये होगा वैल्यू। नेक्स्ट, फाइंड एक्स वाई इफ a इक्वल रेडियस वेयर a इक्वल टू 5x और y 0। ठीक है, तो यहाँ पे x और y में रिलेशन क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू y होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैट्रिक्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग 29 एलिमेंट। 29 अगर एलिमेंट है तो मैट्रिक्स कितना ढूंढ सकता है, या तो 1 इंटू 29 ऑर्डर में होगा और 29 इंटू 1 ऑर्डर में होगा, मतलब 2 ही टू होगा मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट, एडजेंट होल ऑफ एडजेंट ए होल कार्डिनलिटी इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू ये होगा ए कार्डिनलिटी टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इफ 2 4 k6 इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 6 12 माइनस 4k इक्वल टू 0 इम्प्लाइज माइनस 4k इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, इम्प्लाइज k का वैल्यू कितना होगा, 12/4 इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3, बिट 1 होगा आंसर। नेक्स्ट, a1 b1 c1 d1 इक्वल टू k होल इंटू a1 c1 b1 d1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू होगा 1। नेक्स्ट, इफ a इक्वल 1 0 2 5 1 x 1 1 1 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग का सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो x का वैल्यू सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट हम लोग का 0 निकलेगा। तो देखो यहाँ पे 1 0 2 5 1 x, देन 1 1 1, इसका होल डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना है, 0 है। अब देखो यहाँ पे C3 कॉलम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं C3 माइनस 2C1। ठीक है, इम्प्लाइज यहाँ पे देखो 1 C3 को C3 माइनस 2C1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पे 5 1 x माइनस 10, देन 1 1 माइनस 1, होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज इसको सॉल्व करो अभी, -1 माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 माइनस 1 इक्वल टू -9, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, इधर आ जाएगा तो -9, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9, x का वैल्यू इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस 1 x 4 और 1 1 1, इसका वैल्यू कितना निकलेगा, इसको भी वैसे ही एक्सपेंशन करो। एक्सपेंशन करने से देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 2x है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो 2 माइनस 2 0, फिर -1 माइनस एक्स -1 माइनस एक्स, देन 1 माइनस 1 0, फिर ये कॉलम 2 इसे लिखो 2x 1, यहाँ पे x 4 1 हो गया इज इक्वल टू 0। अब एक्सपेंशन कर सकते हो, यहाँ से एक्सपेंशन होगा तो माइनस होल इंटू -1 माइनस एक्स, फिर वो कॉलम डिलीट हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू एक आएगा -1 और एक x का वैल्यू हो जाएगा कितना 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 2 3 3 5 7 8 14 20 है, तो हम लोग क्या कि C1, पहले C1 को लिखो C2 माइनस C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1। ठीक है, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 5 माइनस 3 2, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, देन C3 इक्वल टू C3 माइनस C2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, 20 माइनस 14 इक्वल टू 6। अब देखो दो कॉलम सेम हो गया, तो डिटरमिनेंट कितना होगा 0। नेक्स्ट, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। इसका हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम लोग का आंसर है माइनस कॉस अल्फा, ये होगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा। इज इक्वल टू
माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा implies a determinant equal to -1, तो इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू अगेन कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। तो अगेन हम लोग का सेम मैट्रिक्स आ गया, तो इनवर्स होगा ए। क्लियर? तो इसी तरह से आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हो, हर एक वीडियो का एमसीक्यू मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, उसको अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो आने वाला जो भी हम लोग आने वाला एचएससी एग्जाम है उड़ीसा बोर्ड का, ठीक है, उसको आप लोग आसानी से क्लियर कर सकते हो। 50/50 एमसीक्यू आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।